नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र और आप देख रहे हैं हाउ टू जोश। और आज कहानी हम एक ऐसे अद्भुत संत के बारे में लेकर के आए हैं जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक एक महिला से हुआ था। वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि फिर उसके प्रेम के सामने भगवान को भी कुछ नहीं समझते थे। एक दिन की बात है कि वो अपने पत्नी के साथ घर पे बैठे हुए थे, तभी उनकी पत्नी का भाई यानी उनका साला उनके घर पे आता है और बोलता है कि जीजा जी मैं अपने बहन को घर पे लेके जाऊंगा। और तुलसीदास जी बहुत मना करते हैं कि नहीं मत लेके जाओ, फिर भी वो लेके चले जाते हैं। जब उनकी पत्नी उनसे दूर चली जाती है, अपने पत्नी के प्रेम में बहुत पागल हो जाते हैं। और एक दिन रात को जब वो सो रहे होते हैं तभी उनकी पत्नी की याद आती है और वो उस वक्त कुछ भी नहीं देखे आधी रात को अपने पत्नी से मिलने का निश्चय ठान लेते हैं। कहा जाता है कि जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में उन्होंने नदी को तैरना था तो 100 को पकड़ करके नदी को पार किए और जब वहां पे पहुंचे तो सांप की रस्सी को बना करके उन्होंने अपने घर को पार किया। ये सारे दृश्य को देखने के बाद में उनकी पत्नी बहुत क्रोधित हुई और उनकी पत्नी कही कि इतना प्रेम अगर आप भगवान से किए होते तो अब तक आप मोक्ष को प्राप्त कर गए होते। ये बात सुनने के बाद में तुलसीदास जी को बहुत ठेस लगी। उन्होंने उसी समय अपने जीवन को त्यागने का निश्चय, जब उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोची, फिर उन्होंने एक ख्याल आया कि अगर मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा तो फिर दुनिया को मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। और वो जाकर के एक आश्रम के पास बैठ गए और भगवान का चिंतन करने लगे। और भगवान प्रभु श्री राम से उनको इतना लगाव हो गया कि आज पूरे सृष्टि में रामचरितमानस जो हम लोग देखते हैं आज उन्हीं का दिया हुआ है। मित्रों, तुलसीदास और रत्नावली की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। सांसारिक प्रेम क्षणिक होता है, लेकिन भक्ति और ईश्वर का प्रेम बहुत ही बड़ा होता है। इस घटना के बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी महान कृति की रचना की और हिंदू भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत बन गए। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे मोटिवेशन और बढ़ते रहे। मिलते हैं में, तब तक जय श्री राम।